नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है फिर से सिंगल पाई रीडिंग करेंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वो कहते हैं कि थर्ड पार्टी रिमूवल पे रीडिंग करें, है ना। थर्ड पार्टी रीडिंग करना, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं मोस्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही मेरे तरफ आते हैं, लेकिन अ, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है बिकॉज जो इंसान वीडियो देख रहा है उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर का जो दूसरा इंसान है वो गलत है या वो थर्ड पार्टी है ना। तो यस, आज वही रीडिंग करेंगे कि जो भी आप हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड पार्टी क्या है। पैसा है, मजहब है, फ्रेंड्स है, थर्ड पार्टी है, जो है वो हम देखेंगे। लेकिन रीडिंग बोथ वेज हो सकती है, या तो आपकी एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ या जो थर्ड पार्टी है मैं उनकी एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो वो कंफ्यूजन नहीं रखना और मैसेज में यह नहीं बोलना कि नहीं ये तो मेरी रीडिंग नहीं है। बिकॉज व्हेन आई से कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका थर्ड पार्टी से क्या संबंध है या वो थर्ड पार्टी जाएगा या नहीं, तो वो इंसान की एनर्जी को जो है हम कैच करेंगे और उनके लिए जो थर्ड पार्टी है उसके ऊपर रीडिंग होगी। आई होप कि मैंने आपको वो ठीक से एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर होगा। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपनी सिचुएशन के लिए, तो उसके लिए भी जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। रिलैक्स करके हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में जो आपको थर्ड पार्टी लगता है, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है, उसका जो है फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप को लेके। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine messages which are in the highest good for my viewers. All right. रिलेशनशिप में आप लोगों की सिचुएशन क्या है पहले हम वो देखेंगे। फाइनैलिटी है, फेयरवेल, लीव बिहाइंड क्लोजर, होपलेस, सिंकिंग, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट, chasing, pursuit, pursuit, toxicity, resilience and nourish, self growth, self focus and soul finding। बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है। राइट ना, आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या है, आपको, आपके पार्टनर को, आप दोनों को एक ऐसा एहसास है कि खत्म, इट्स ओवर, फाइनली हम दोनों के बीच में चीजें जो है खत्म हो गई हैं। फॉर सम ऑफ यॉल आपको लगता था कि चीजें खत्म हो गई हैं एंड अब एक इंसान सोच रहा है कि मैं दूसरे इंसान की तरफ जाऊं या नहीं जाऊं, या वो इंसान, आप या आपके पार्टनर जो है शायद फिर से एक छोटा मैसेज, एक छोटा कम्युनिकेशन आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो रहा है उससे जो है कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो आप कम्युनिकेट करते हो, अपनी बाजू आपके पार्टनर को बताने की कोशिश करते हैं, या तो आपको आपके पार्टनर की बात समझ में नहीं आ रही है या आपके पार्टनर को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो मन में आप दोनों के डर है कि शायद ये रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया या खत्म होने वाला है, बिकॉज रिश्ते में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स फाइंड आउट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो जो है राइट नाउ आपके लिए क्या फील करते हैं। बैलेंस, ये इंसान जो है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, बैलेंस का कार्ड है। ये इंसान जो है डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो आपके साथ एक बैलेंस ढूंढना चाहते हैं। जो ये रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, चिड़चिड़ है, झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, उससे परे निकल के, उससे ऊपर उठ के जो है ये इंसान ये रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपसे, है ना। दो इंसान है लेकिन एक दिल है। तो स्ट्रेट ऑफ मैं आपको रीडिंग में ये कहना चाहती हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके इंसान आपको उनका मानते हैं और वो थर्ड पार्टी जो है
वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जाके मैं देखूंगी थर्ड पार्टी क्या है, लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, और एक बैलेंस में आना जो चाहते हैं। आप लोगों के बीच में आई थिंक इमोशन, यहाँ पे हार्ट पिंक कलर की एनर्जी है और ब्लू कलर की एनर्जी है ना, इमोशंस को सिंक करना चाहते हैं। आप लोगों का इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होता होगा, तो आपके इंसान जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों एक यूनियन में, आप दोनों का इमोशनल स्ट्रेस जो है या इमोशनल मिसकम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों दोनों के बीच में करेक्ट हो, और वहां पे जो है एक पीस अंडरस्टैंडिंग आपके इंसान चाहते हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी क्या है और वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। नेगेटिव रीडिंग है तो नेगेटिव रीडिंग है, किसी ना किसी की सच्चाई है तो उसको आपको एक्सेप्ट करके मूव करना पड़ेगा। और ये थर्ड पार्टी जो आपके इंसान को लगता है, आपके दिमाग में कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन उनके हिसाब से व्हाट इज द थर्ड पार्टी इन द सिचुएशन। सम ऑफ योर थर्ड पार्टी सिचुएशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे मूव है ना। फॉर सम ऑफ योर थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन फाइंड बैलेंस, फाइंड बैलेंस। आपके लिए बैलेंस का कार्ड देखो क्या आया है, और फाइंड बैलेंस। आपके इंसान का जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है वहां पे चीजें बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, लेकिन उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपके पार्टनर या तो मैरिड है, बच्चे वहां पे इन्वॉल्व है, नर्चर की एनर्जी है, जिनके फॉर सम ऑफ यू अगेन बहुत सारे यहाँ पे परमिटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। आई रीड फॉर सो मेनी पीपल। प्रेगनेंसी कुड बी द थर्ड पार्टी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी तरफ से प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक इंसान जो है यहाँ पे बच्चे का या बच्चों का केयर कर रहा है। ग्रीन एनर्जी है, हार्ट चक्रा है, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं थर्ड पार्टी जो है अनफॉर्चुनेटली मैरिड हो सकते हैं और अपने बच्चों के कारण ये रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। नर्चर की एनर्जी है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव इंसान है, वो बहुत इमोशनल इंसान है। अपने बच्चों को छोड़ना, पेरेंट्स को छोड़ना, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग के आपके पास आना, उनको वो गिल्टी फील होता है, उनको वो सही नहीं लगता है, एंड वो जो है ये सिचुएशन में बैलेंस ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। तो द थर्ड पार्टी हियर इज, एंड देन यहाँ पे वी हैव मूव। ये इंसान जो है ये प्यार, द एनर्जी हियर इज कि ये इंसान जहाँ पे है वहां पे प्यार है, लेकिन वो प्यार ऐसा प्यार है जो आपके साथ नहीं है। ये प्यार देने वाला प्यार है, जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो प्यार ये इंसान को देना है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन, ये इंसान की जबरदस्ती कहीं और शादी हो सकती है। सम ऑफ योर जॉइंट फाइनेंसेस इज अ थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, इन द सेंस कि या तो जो थर्ड पार्टी है उन उनके पास इनका पैसा है, या उनके वहां पे जॉब करते हैं, या जॉइंट फाइनेंसेस है और उसके कारण ये इंसान नहीं आ सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आपके इंसान, अच्छी बात है, बहुत इमोशनल है, अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन उसका जो कोलैटरल डैमेज है वो आप दोनों के रिश्ते पे हो रहा है, और इतना हो रहा है कि बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन, होपलेसनेस, कि आप ये रिलेशनशिप में आशा खो, यू हैव गिवन अप होप, यू आर नॉट बिलीविंग एनी मोर कि ये आपके रिलेशनशिप का कुछ हो सकता है। और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज आपके इंसान उनके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। तो ये इंसान को पता है कि वो आपसे गलत कर रहे हैं, लेकिन प्यार आपसे करते हैं, तो मे बी आपसे जो है ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी चीजें आपसे चाहते हैं जो सही नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे से प्यार करते हैं,
तो ये मेरी चीज़ों को तुम एक्सेप्ट करो, तुम पेशेंस दिखाओ, तुम वेट करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत भगाओ। तो हमेशा बलिदान जो है आपका ही होता होगा, आपके लिए टाइम, आपके लिए समय, आपके साथ बाहर जाना, आपके रिलेशनशिप को एक लेबल देना, एक टैग देना, वो जो है ये इंसान नहीं करता होगा। बिकॉज ऐसा है ना कि तू तो मेरा है या तू तो मेरी है, तू नहीं समझेगा या तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। लेकिन इन दिस आपका नुकसान हो रहा है और वहां पे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगेन द थर्ड पार्टी हियर विन और लूज। ये इंसान के पास चॉइस नहीं है कि मैं ये खो दूंगा और मैं आपके पास आऊंगा तो भी मेरी जीत होगी। ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो अपने फैमिली को खोना नहीं चाहते हैं, अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते हैं, अपने पैसे को खोना नहीं चाहते हैं। तो एक ऐसी ड्युअलिटी है, एक ऐसी चॉइस है कि वो नहीं चूज कर पा रहे हैं, उनमें वो हिम्मत नहीं है। नंबर 5 यहाँ पे काफी मुझे स्ट्रांग लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। नंबर 2 कुड बी इम्पोर्टेंट, नंबर 7 एंड नंबर 3 कुड बी इम्पोर्टेंट, बट आपके इंसान जो है उनमें वो पावर नहीं है या उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आए। बहुत क्लियर कट स्ट्रेट रीडिंग है। लेट मी नाउ सी कि आपके इंसान जो हैं थर्ड पार्टी के लिए इमोशनली क्या फील करते हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनका अगला 10 दिन कैसे होगा और आपके साथ अगले 10 दिन कैसे होंगे। थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हाइरेफेंट की एनर्जी है विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक भी कप्स का कार्ड नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए कि थर्ड पार्टी से तो आपके इंसान प्यार नहीं करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ओवर थिंकिंग की और डर कि मैं कुछ गलत कर दूंगा, मैंने ये कदम उठाया तो थर्ड पार्टी ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है। हायरफेंट की जब एनर्जी आती है तो इट इज अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट इज अ कार्ड ऑफ ट्रेडिशन, इट इज अ कार्ड ऑफ कंजर्वेटिव, पुराने ख्याल, पुराने रीति रिवाज। तो आपके फॉर सम ऑफ योर थर्ड पार्टी इसकी ये इंसान मैरिड है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये इंसान वो शादी में भी जो है ना बहुत पुराने पुराने ख्यालातों के हैं कि आपके इन लॉ से बनती नहीं है, आपने पूरी कोशिश की है लेकिन नहीं बनती है तो नहीं बनती है, गलती आपकी नहीं है, आपके इन लॉज की नहीं है। लेकिन ये इंसान बोलते हैं कि नहीं सहो, यहीं पे रहो, उन्हीं के साथ रहना है। तो एक ऐसी एनर्जी है कि जो सोसाइटी मानती है या जो सोसाइटी को सही लगता है हम वही करेंगे। तो वहां पे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी नहीं है, स्टक फीलिंग की एनर्जी है। और एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा बिकॉज आगे जाके मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा होगा, पैसे का फायदा। पेरेंट्स हैं, विल में अपना नाम लगा दिया, जॉइंट फाइनेंसेस हैं। तो एक वैसी वाली एनर्जी है जहाँ पे अगर ये सिचुएशन से आपके इंसान निकलेंगे तो उनका बहुत ज्यादा पैसों को लेके, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके नुकसान हो सकता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी जो थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो फाइनेंशियली या तो बहुत अमीर है और ये इंसान उन पे डिपेंडेंट है, या वो इतने गरीब है कि आपके पार्टनर को लगता है कि यार मैं उनको नहीं छोड़ सकता बिकॉज वो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो पैसे का खेल यहाँ पे बहुत ज्यादा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट। अगेन यहाँ पे बच्चा है ना। आपके इंसान एक बहुत बड़े केयर गिवर हैं, केयर दूसरों के लिए बहुत करते हैं, आपके लिए भी करते होंगे। लेकिन घर की मुर्गी दाल दाल बराबर, और आप जो है वो एनर्जी में आ रहे हैं कि तुम नहीं समझोगे तो कौन समझोगे। आई लव यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, बट मैं मेरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। थर्ड पार्टी के लिए आपके इंसान बहुत स्ट्रेस्ड है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा हो सकता है या होता होगा। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट 7 days आपके लिए ये इंसान के क्या एक्शंस होंगे और थर्ड पार्टी के लिए क्या एक्शंस होंगे।
इन द नेक्स्ट 7 days अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो रिकंसिलिएशन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर आप लोगों का झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप नहीं है, झगड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि ये झगड़ा रिजॉल्व करे, तो ये इंसान एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे। लेकिन 5 of swords, 5 of wands की एनर्जी है एंड 9 of wands की एनर्जी है। ये इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है अब कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये रिश्ते में जो उनके लिए एक लव रिलेशनशिप में जो मिलना चाहिए, आपके इंसान आपको नहीं दे पा रहे हैं। और अब उनको ऐसे लग रहा है कि अगर मैं ज़बरदस्ती भी ये रिश्ते में आपको रखता हूँ, तो जो सही है वो आपके साथ नहीं कर पाएँगे फिलहाल। तो फॉर सम ऑफ यू ऑल थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन हो सकता है, थोड़ी-सी बात हो सकती है, लेकिन आई थिंक आप भी जो है राइट नाउ बहुत अपसेट हैं, बहुत एंग्री हैं, बहुत उत्तेजित हैं और आपके पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में है कि अपने प्रॉब्लम से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो द यहाँ पे अगले 7 डेज़ में आप और आपके इंसान में फुल ब्रेकअप नहीं होगा या थोड़ा-सा कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि अगले 7 डेज़ में आपको आपके पार्टनर से एक ऐसा साइन मिलेगा या एक ऐसी बात वो कह देंगे कि आप निश्चिंत हो जाएँगे कि नहीं, अब जो मेरा हक है ये रिलेशनशिप में मुझे वो मिलेगा। बैलेंस की जो बात है कि आई नीड यू, आई वांट यू, हमको यूनियन में आना है, हम दोनों एक हैं, ये सब बातें शायद वो डायरेक्टली अगर नहीं बोलेंगे तो किसी न किसी ढंग से आपको बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इंसान जो हैं बहुत प्रॉब्लम ये इंसान का क्या है कि ये झूठ सच नहीं कर पाएँगे। तो अगर वो आपको कहेंगे कि मैं नहीं आपको टाइम दे सकता और इसीलिए अगर आप चाहते तो आप ये रिलेशनशिप एंड करो। तो आपको क्या लगेगा कि बेवकूफ़ इंसान है क्या? प्यार बोलती है कि प्यार तुम्हीं से करता हूँ, मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। लेकिन मैं मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागूँगा तो प्यार का बलिदान कर दूँगा। तो आपको जो है ये रिश्ते में बहुत अनवर्दी फ़ील होगा कि मेरी कोई वैल्यू है या नहीं, मेरी कोई कीमत है या नहीं। और उसके कारण जो है आप ईगो में आके आप कह सकते हैं आपके पार्टनर को इन द नियर फ्यूचर देन आई डोंट वांट यू। अगर आप मुझे चूज़ नहीं करोगे, अगर आप मुझे बेयर मिनिमम नहीं दोगे, अगर आप मुझे टाइम नहीं दोगे, तो इसका मतलब नहीं है। बिकॉज़ प्यार मेरे से करते हैं लेकिन आप टाइम, एफर्ट, एनर्जी किसी और को दे रहे हैं, तो वो वाली थोड़ी एनर्जी हो सकती है। अगले 7 डेज़ में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या होगा? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मुझे प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए वीडियोस डालने के लिए। आपके पार्टनर आपके जो थर्ड पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी होगी? 9 ऑफ swords, ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords। झगड़ा, चिड़चिड़, डिवोर्स की बातें, सेपरेशन की बातें, प्रैक्टिकलिटी की बातें। तो आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है ना, अगेन 5 ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, आपके पार्टनर खुश नहीं है जहाँ पे भी हैं। एक तो आपको मिस करते हैं, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, डरते हैं कि शायद ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, आप दोनों का होपलेस बहुत फील करते हैं। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है उनकी कि ये ना थर्ड पार्टी से ऊपर-ऊपर से चीज़ें बना के रखना चाहते हैं बिकॉज़ वो झगड़ा, चिड़-चिड़, टेंशन से थक चुके हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल जो थर्ड पार्टी है, वो बहुत इनको तंग करती है या करता है। बहुत मुँहफट हो सकती हैं, बहुत चिड़-चिड़, झगड़ा, प्यार नाम की चीज़ ही नहीं दिख रही है मुझे आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी की तरफ से। बॉस है, थर्ड पार्टी है, जो भी है ना? एनर्जी यही है कि वहाँ से तो आपके इंसान फेड अप ही रहेंगे। तो नेक्स्ट 7 टू 10 डेज़ में आपके इंसान की यही कश्मकश होगी कि मैं कहीं पे भी खुश नहीं हूँ। जिनको जिनके लिए वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और जितना उनके लिए करते हैं, वो इनको वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो एक ना ऐसी भी एनर्जी है कि जहाँ पे उनको वैल्यू नहीं है, वहीं पे ये पीछे-पीछे भागते हैं। और ये इंसान आपके लिए थोड़ा कुछ कर देते हैं, तो आप इतना खुश हो जाते हैं, रिटर्न में उनको इतना प्यार देते हैं और उसकी इनको वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे भी जो है देयर इज़ नो लव
या देर इज नो अट्रैक्शन फॉर द थर्ड पार्टी. सो ओवरऑल इन द नेक्स्ट 10 days रिलेशनशिप में अप एंड डाउन हो सकता है. थोड़ा सा झगड़े में आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश, हमारा फ्यूचर का क्या होगा वो हो सकता है. तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहे हैं, तो वो किसी और से चीटिंग ऐसे नहीं कर रहे कि वो किसी और से प्यार करते हैं. चीटिंग हो रही है बिकॉज वो आपको आपके हक का नहीं दे रहे हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए एक राइट नाउ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. इट इज टाइम फॉर अस टू बी टुगेदर, वी कैन रिजॉइस, है ना. ये इंसान को पता है, उनको ऐसे लगता है कि हमको यूनाइट होना है, वी हैव टू कम टुगेदर. फॉर सम ऑफ यॉल ये इंसान रिकंसिलिएशन के लिए आएंगे, लेकिन मुझे लगता है आप मेरे व्यूअर्स राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप अगर रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो उसके साथ आप कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस, कुछ ना कुछ गारंटीज जो है ये इंसान से चाहते हैं. यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स, ये इंसान आपके बारे में हमेशा सोचते हैं. राइट नाउ थोड़ा सा डर रहे हैं कि मे बी ये आपको खो चुके हैं, लेकिन आपके साथ नहीं रहते हैं तो भी ये इंसान आप ही के लिए थिंक करते हैं. वी अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट वर्ड्स बट समटाइम्स इट्स बेटर टू स्पीक, है ना. तो कहीं ना कहीं ये इंसान को अब ऐसे लगता है कि दो जिस्म एक जान टाइप की हमारी एनर्जी है, लेकिन मे बी अब ये इंसान को लगता है कि बात करना, कम्युनिकेट करना थोड़ा सा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा. लास्ट मैसेज, वन मोर मैसेज. अ बॉन्ड इज डिवाइन एंड अनब्रेकेबल. ये इंसान आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं. ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आई थिंक आपके साथ ये रिश्ते में रह के जितना स्ट्रेस आपको फील होता है या जितना आपके एक्सपेक्टेशंस को ये इंसान पूरा नहीं करते, इसीलिए जो स्ट्रेस उनको होता है उसके कारण आई थिंक ये थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, या उसके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है. दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next video.